Please be on mute. सिंपल इंटरेस्ट के और 2-3 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100. You can rearrange the numerator in any form you want because it is multiplication. Okay, so now let's consider principal is equal to 2000 rupees, number of years is equal to 3, and rate of interest is equal to 4% per annum. Per annum मतलब per year. Okay, you should remember this. So अभी हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2000 into 3 into 4 upon 100. So two zeros cancel. So what you get? 20 into 12, which is Sir, 240. 240. Okay. Is this So clear? 2,240 rupees. Yes, sir. वो आपका अमाउंट होगा। आपको क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी यूज परसेंटेज ओवर ईयर। ओके, आपको क्या करना है? 2000 प्लस इसका 4% फाइंड आउट करो इंटू 4 अपॉन 100. तो टू जीरोस कैंसिल, कितना हो गया? 80 रुपीज, करेक्ट? Sir, 80. So that means simple interest for 1 year is how much? 80. Now they have asked you for how many years? 3. So 80 into 3, 240. 240. Understood? Now remember, simple interest is same for all years. कितने भी साल का लोन होने दो, 10, 15, 20, 100, whatever the number of years is. If the rate is same for every year, your simple interest remains the same. Okay, so that means simple interest for the second year and simple interest for the 15th year will also be same. Is this clear? Yes, Sir, what do you Sir, mean by same? What? सर अगर वो ज्यादा साल के लिए लेंगे तो ज्यादा होएगा ना? देखो, हर साल का इंडिविजुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल इयर्स इज सेम, हाँ, मतलब that would be same. हाँ, इंडिविजुअल हाँ, ईयर। हाँ. Yes, sir. Okay, sir. sir, we can Sir, reduce but total will differ, right? टोटल विल ऑलवेज डिफर बिकॉज एवरी ईयर यू आर गोइंग टू ऐड, बट आई मीन टू से इंडिविजुअल ईयर के लिए अगर आपको पूछा गया है कि अगर आपने एक ईयर का फाइंड आउट किया तो उसको आप जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मिलेगा, क्योंकि हर साल वो सेम रहने वाला है। दैट इज व्हाट आई मीन। Got ओके, it, sir. You. Sir, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर ईच ईयर, द अमाउंट चेंजेस बिकॉज हमेशा आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर बढ़ते जा रहा है। हाँ बोलो, क्या डाउट है? sir, so बैंक में सर ये वाला इंटरेस्ट यूज होता है? नहीं नहीं, दे यूज कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक। ओके, पर सर, पर हम Sir, लोग इतना बड़ा? see Sir. your EMI remains the same every year or every month I think. Okay, but as and when they change it, अभी simple interest अलग जगह यूज होता है, compound interest is used at some other places. Okay, so I'll explain you first what is compound interest, then we'll come to this discussion. Sir, principal is always constant, ना? हाँ, बट आपका क्या होता है जब आप लोन भर रहे हो? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 7,000 रुपीज। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। आपने लेट से नंबर ऑफ ईयर्स 3 लिया है, ठीक है? अभी आपने अगर फर्स्ट मंथ के बाद आपने अगर लेट से, अभी पहले बात तो साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 700 रुपीज। ओके, आपने अगर पहले मंथ में या नहीं पहले फर्स्ट ईयर के बाद, ओके, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर इफ यू पेड रुपीज 2,700, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 700 आपका क्या है? इंटरेस्ट है, करेक्ट? बट बाकी का जो 2,000 है वो आपने किस में कम किया? प्रिंसिपल में कम किया, तो आपका बाद में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, हाँ. ये बैंक में होता है। आप जब आप सिर्फ अगर ईएमआई हर साल भरते जा रहे हो तब सेम रहेगा आपका, ओके, प्रिंसिपल। बट वेन एवर वी हैव एक्सेस मनी, व्हाट वी डू, we put it in the bank so that the interest which we have to pay will be less, because now अभी 5,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा आपको। समझ में आया? तो ये इंटरेस्ट कितना हुआ? 500 हुआ। फर्स्ट ईयर आपने इंटरेस्ट कितना पे किया था? 700। अंडरस्टूड? Yes, sir. It's totally different concept. We are not learning about banking, okay? So don't consider all these things.
आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता ही नहीं है। आप पहले क्या करो, पहले दोनों का बेसिक समझ लो, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। ओके, इज इट Sir, क्लियर? I didn't But understand sir, how if you you got to fill in the loan 5,000. before only, Don't understand this part. This is not needed. This was for someone who asked about banking. Okay, वो अभी needed नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में समझ में आया आपको? आपको ये कंसेप्ट Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll move to compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो अभी क्या होएगा, लेट से यू हैव 1,000 रुपीज। ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10%, एंड लेट से नंबर ऑफ ईयर्स इज 2। नाउ व्हाट हैपेंस इज, and one more thing, just remember, simple interest is equal to compound interest for any amount, for any same amount. Okay, everything should be same, principal and rate of interest should be same only for the first year. Okay, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पर सब चेंजेस होता है, तो ध्यान दो। फर्स्ट ईयर के लिए आपका क्या होगा, 1,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। वॉट इज योर सिंपल इंटरेस्ट और वॉट एवर इंटरेस्ट इट इज, 100 रुपीज। अंडरस्टूड? Sir, 100. Yes, sir. दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों फर्स्ट ईयर के लिए सेम है, तो यू कैन राइट दिस एज कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर वी आर नॉट गोइंग टू पे दिस इंटरेस्ट डायरेक्टली टू द बैंक। ओके, ये लोन पे नहीं होता है, पहली बात। लोन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, दिस इज ऑन समथिंग एल्स, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट नाउ। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो 100 रुपीज है ये हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, फर्स्ट ईयर में 1,000, तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा, 1,100. प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1,100, करेक्ट। 1,000 प्लस 100 विच इज 1,100। अभी आप फिर से यही फॉर्मूला यूज करोगे टू फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,100 इंटू नंबर ऑफ ईयर इज 1 इंटू 10 अपॉन 100। So what is your compound interest? 110. Okay, Sir, in first year, if it is 200, we have to say 1,200. correct. For the second year, every year you keep on adding the compound interest to it. Okay, But अभी sir, आपके okay, sir. first, will you let me complete, students? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, फर्स्ट ईयर का 100, सेकेंड ईयर का 110, तो टोटल कितना हो गया, 210। हाँ, नाउ जो those who have doubts you can ask. Sir, बोलो। sir, in the exam, if they give like more years instead of 2, like 10 or 11 something, then this method would not be practical. So how do you do that? Please wait for it. Okay. First, I am just explaining you what is compound interest, then I'll come to the formula. स्नेजा, क्या डाउट है आपको? Sir, for loan, which interest is used? Simple interest or compound interest? देखो, जब आप बैंक से लोन ले रहे हो ना, तभी वो नहीं करते कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि तब आपको हर महीने का पैसा भरना पड़ता है, या हर साल आप पैसा भरते हो बैंक में, रिटर्न करना पड़ता है। ये कब होता है, आपने कभी SIP नाम का चीज सुना है? No, sir. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप वो कंसेप्ट पे अभी मत जाओ कि बैंक में कहाँ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। अभी आपको वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ यूज होता है, SIP में होता है। अभी आप में से किसी ने भी SIP नहीं सुना होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा तो वो आपको बता पाएंगे। अभी क्या होता है, व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी वेयर इट इज ग्रोइंग, ओके, दैट टाइम वी यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी Sunny आप also. ये सोचो, what you are doing is, let's take a type of loan only. So let's say Rishik has given me a loan. Okay, Rishik has given loan to Ajinkya 1,000 rupees at 10% per annum rate and number of years is 3. अभी पहले साल का
अभी सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मैं 100 रुपीज हर साल ऋषिक को रिटर्न करूंगा, करेक्ट? अगर सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज Yes, 100 sir. फॉर 1 year. Yes, sir. But what Rishik is telling me, don't give me that 100 rupee, you only use it. Okay. So for the first year, compound interest is 100. Principal is 1000. Correct? And all these things are same. अभी जब second year चालू होगा, Rishik has not taken this 100 rupees from me. So how much amount I have of his? 1100. Understood? 1100. Then आपका rate of interest will be 10% and number of years will be 3. इसके बाद जब आप इसका सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 110. अभी अगेन इन द सेकेंड ईयर ही इज नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम मी. सो व्हाट विल बी द बैलेंस विथ मी? 1100 प्लस 110 विच इज 1210. अगेन रेट विल बी 10% ओनली एंड नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 3. सो थर्ड ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 121 रुपी. समझ में आया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? Sir, but this Yes. is so long to लिसन solve. अंशिता, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाई डोंट यू ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? यू जस्ट वांट द फॉर्मूला, इट इज आल्सो गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ओके, आप वहां से भी सीख सकते हो टेक्स्ट बुक से ये फॉर्मूला और सॉल्व कर सकते हो. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? Sir. You just want the formula, I'll send it on the group and that's it. You don't attend the class then. और किसको जानना है फॉर्मूला क्या होता है? If I don't explain you what are the terms and just give you the formula, will you be able to solve all types of problem? You will only be able to solve the problem which has formula application. जहां पर कंसेप्ट अगर आपको अप्लाई करना है आपको नहीं समझ आएगा फिर. So please pay attention what I am teaching and wait for me when I give you the formula. Okay? Is the concept clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. If I ask you one question now, what is the difference between compound interest and simple interest after 2 years? If I give you this formula, or if I ask you after 4 years, what will you do? Tell me. कंसेप्ट पता होना चाहिए ना आपको पहले क्या है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है. ये सारे चीजें पता होगी तब आप इजीली सॉल्व करोगे. Sometimes if you forget the formula, okay, what you will do in class or in the exam? Let's say you are not able to remember the formula. तब क्या करोगे? अगर कंसेप्ट सीखा है तो you can use this method also, which I am teaching you right now. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये मेथड कब यूज कर सकते हो? जब अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इट इज, दिस इज योर प्रिंसिपल R is equal to rate of interest, N is equal to number of years. ओके, अभी हम सेम सम ये वाला सॉल्व करेंगे. यहां पर हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था? 210 रुपीज. व्हाट वाज आवर कंडीशन? प्रिंसिपल इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, नंबर ऑफ इयर्स इज 2. करेक्ट? So this same sum we are going to solve using this one formula. So here we'll write all the values. P is equal to 1000, rate of interest is equal to 10% per annum, and N is equal to 2. So 1000 multiplied by 1 plus 10 upon 100 raised to 2 minus 1000. So now what you have to do is you have to reduce this first. Okay, so 10 upon 100 is how much? Students, 10 by 100 is how much? 1 upon 10. Sir, 1 upon 10. Very good. So 1 1 upon- plus 1 upon 10 raised to 2 minus 1000. अभी जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है पहले वो हमें ऐड करना है. तो 1 plus 1 upon 10 कैसे करते हैं? LCM is 10. Now please pay attention. This is the last time I am going to explain you how to add such fractions. 1 will go in 10 times. So 10 into 1, 10 plus
10 will go in 10 one time. So 1 into 1, 1. So what you get? 11 upon 10. Understood? So आप क्या करोगे एग्जाम में? डायरेक्टली 10 into 1 10 plus 1 11 upon 10 लिखोगे. Is this clear? Yes, Sir, sir. 1.1. No need, no, आप नहीं करोगे वो. Okay? You don't need to get it into decimals because आपको स्क्वायर करना है. Okay? अभी ये -1000 हम एंड में करेंगे. ओके, दिस पार्ट हैज टू बी डन इन द एंड. पहले अभी हम ये सॉल्व करेंगे. तो व्हाट इट इज? 1000 into 11 into Sir, 11 upon 1000 into 1, 10 yes, into 10. 121 upon 2 zeros cancel. So what you get? sir, 121. 121 into 10. 10 into 10. Yes, sir. 1210 minus 1000. कितना आया वैल्यू? Sir, 210. 210. 210. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Now, those who are saying that that method is slow, okay, the other one, it is not true. When number of years is less, that time that method is very fast for your exams, okay, because just keep on adding the percentage value. Percentage आपने सीखा है, right? अभी देखो यहाँ पर हमने कितने steps किए. This is the first one when we write the formula. Second step, third step, fourth step and fifth step में आपको ये value मिला है, correct? पर यहाँ पर जब ये वाला यूज कर रहे हैं हम, तभी आप क्या करोगे? अभी मैं वही सम फिर से सॉल्व कर रहा हूँ. 1000 प्लस 10% करना है ऑफ 1000. ओके, विच इज 1000 प्लस 100, 1100. ओके, 11. नाउ नेक्स्ट स्टेप. 1100 प्लस 10% ऑफ 1100 कितना होता है? 1100 प्लस 110 विच इज 1210. करेक्ट? तो ये आपका फाइनल अमाउंट आ गया. अभी आप क्या करोगे? प्रिंसिपल क्या आपका, ये माइनस करो. तो 1210 माइनस 1000 कितना आया आंसर? 210. अंडरस्टूड? सो व्हेन नंबर ऑफ इयर्स इज लेस, ओके, you'll if you use this method it will be more time saving if you are comfortable with this method. Otherwise you use this formula 1. Is this clear? Students, is this clear? Yes, sir. अभी जिनको जो भी डाउट है, just raise your hand. One by one I'll solve your doubts. Okay? Please take. हाँ, यथार्थ बोलो, क्या डाउट है? Yes, sir. Sir, in the previous method, sir, for how many years, sir, we can use that so that it is faster? See, 2-3 years तक faster है. It depends on the principal amount also. But generally in exams, when we'll solve the past question paper questions, you will see that principal is 1000, 2000, multiples of 1000 में होगा. Okay? Yes, It is not like 121 rupees is the principal. तो उसमें बहुत difficult होता है calculation that we are not expecting from you all. So what we are expecting is you understand the method and the concept. Okay, sir. Thank you, sir. Arnav, what is your doubt? Sir, then while solving these questions, when we don't have any principal or rate, anything like that, so we will take 100 again. इसमें ऐसा नहीं आता है सवाल. इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको अज्यूम करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं. इसमें आपको सिंपल दिया होगा व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स, ये सब दिया होगा. ओके? Okay, sir. Thank you, sir. Yes, Vivek, what is your doubt? Sir, I have doubt in percentage textbook question. नहीं, अभी इसके बारे में है क्या डाउट? सिंपल इंटरेस्ट, देन आस्क मी. No, sir. हाँ, रुक जाओ फिर.
Yatharth, what is your doubt? Yes, sir. Sir, but what if they're asking like the rate of interest and they've given the simple interest and compound interest? हाँ, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको दिया है, सी सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी इजी, दैट इज जस्ट इक्वेशंस. Simple interest is equal to principal into rate into number of years upon 100. Okay, so if they have asked you what is rate and they have given you other values, so what they'll give you, they'll give you all the other values. So SI into 100 divided by P into N. Understood how we got this formula? R we kept it Yes, over sir. here. We have taken this as multiplication. P into N is in multiplication or in the numerator over here, so it will come on the denominator on the other side. If you want number of years, this is equal to simple interest into 100 upon P into R. If you want principal, which is equal to simple interest into 100 upon N into R. ये सब फॉर्मूलाज तो आप खुद डिराइव कर सकते हो, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है. There might be some case where they have not given you two values, okay? That depends on the question, and that time I'll be able to explain you how to solve those questions. Is it clear? Okay, sir. अभी किसको कुछ डाउट है तो आप अभी पूछ लो मुझे अबाउट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज नेक्स्ट वीक इफ यू आस्क मी डाउट्स it will be difficult for us because we need to complete the worksheet for this chapter, and we need to move ahead with our portion also. Okay, I had expected that we'll start with this chapter's worksheet also, but we were not able to do it. Okay, any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. Sir, can I ask my percentage question? Okay, just wait. So those who don't have any doubts can leave, students. Okay, Thank you, sir. Bye, Sure. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, everyone. हाँ आरुष बोलो क्या डाउट है. Sir, even I also have doubts in 1 to 2 doubts in other chapters. So can I wait? यस, हाँ जिसको परसेंटेज का डाउट है बोलो. Sir, textbook question 19th. If 10% of X यस, is same as 20% of Y, ओके, then X is to Y is equals to देन X is to Y. एक्स इज टू वाई, मतलब रेशियो पूछा है आपको, करेक्ट? Yes, sir. ओके, इसका क्या मतलब होता है? 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई अपॉन 100, करेक्ट? Yes. 100 कैंसिल, Yes. तो 10x इज इक्वल टू 20y. अभी आपको x इज टू y पूछा है, मतलब x अपॉन y, करेक्ट? Yes, sir. x by y is equal to 20 upon 10 because this 10 will come over here. So x by y is equal to 2 upon 1. So x is to y is equal to 2 is to 1. Understood? Yes, sir. Sir, I'm copying down this sheet. Sir, I have a doubt in percentage worksheet. हाँ रुक जाओ 1 मिनट, इनका होने दो ये क्वेश्चन, फिर जाते हैं हम. Sir, I have one more doubt. हाँ बोलो. When 80% of a number is added to 80, Yes. the result is the number itself. ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. 80% ऑफ x प्लस 80 इज इक्वल टू x. ओके, सो 80 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 80 इज इक्वल टू x. तो 80 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 5 टाइम्स, करेक्ट? सो 80 इज इक्वल Yes. टू x माइनस 4 by 5x.
this 4/5x will go on the other side as subtraction. So 80 is equal to 5x minus 4x upon 5. So x by 5 is equal to 80. So x is equal to 4. x equals to 80 into Yes. no. हाँ, परसेंटेज वर्कशीट का किसको डाउट है? Sir, I have doubt. बोलो. Sir, in 20th sum, a number is increased by 10% and then it is decreased by 10%. What is the change in the new number? So you did. हाँ, consider 100 is the number, okay? Yes, sir. So 100 plus 10% of 100 equal to 110 you did. And from 110 you less the 10% of 100, sir. Till that I understood. नहीं, But रुको. अभी रुक जाओ. अभी 110 होने के बाद हमने फिर से 10% रिड्यूस किया है. 10% ऑफ 110 रिड्यूस किया है, ओके? 10% ऑफ 110, तो which is equal to 110 minus 11, which is 99. ओके, स्टार्ट में हमारा नंबर क्या था? 100. अभी है नंबर 99. तो क्या डिफरेंस है? 1% लेस. Okay, sir. Sir, can I ask doubts? कौन? आपका नाम? Sir, Arush. हाँ, बोलो. Sir, what decimal of an hour is a second? हाँ, तो देखो, अभी आपको क्या करना है? पहले 1 आवर कितना सेकेंड होता है वो फाइंड आउट करना है, विच इज 60 into 60 seconds, विच इज 3600. अभी क्या Yes, पूछा sir. है? वॉट डेसिमल ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो मतलब 1 सेकेंड अपॉन 3600 करना है आपको. तो ये डेसिमल जो भी आएगा, प्लीज बी ऑन म्यूट. अदर्स ओनली आरुष बी ऑन. आरुष, आपके बैकग्राउंड से Yes, आवाज. sir. No, sir. Others, please be on mute. Have you understood, Arush? Yes, sir. Sir, I have one more doubt. हाँ, बोलो. Sir, what is the fourth root of 1.4641? फोर्थ रूट मतलब ऐसे आएगा, ठीक है? नाउ रिमेंबर, Okay. 11 into 11 is equal to 121. 121 into 11 is equal to 1331. And 1331 into 11 is equal to 14641. मतलब ये किसका, इसका 11th रूट क्या है? 14641 का फोर्थ रूट, सॉरी, नॉट इज इक्वल टू 11. अभी यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा? 1.1. Okay, sir. And sir, one more doubt. The value of square root of 2 up to 3 decimal places is? स्क्वायर रूट सीखा है हमने कैसे निकालते हैं? Yes, sir. हाँ, तो वो फॉर्मूला, वो मेथड यूज करो ना, वो डिवीजन मेथड वाला कुछ होता है ना, हम Okay, sir. ऐसे इसको डिवाइड करते जाते हैं, फिर वही वैल्यू आपको यूज करना है, स्क्वायर रूट का मेथड. और आई थिंक इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 is equal to 1.41 and 6 or something. You just check it. It comes out to be this only. I'm not sure, but 1.41 है कुछ तो. एक मिनट में आपको फाइनल But वैल्यू. sir, in all options, 1.41 is there. अच्छा, तो फिर हाँ, तो वो आपको थर्ड वैल्यू तक इसलिए पूछा है ना उन्होंने स्पेसिफिकली, कि थर्ड. Okay, sir. इट इज 1.414. Okay, sir. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप डाउट जो थे जो भी है क्लियर हो गए. ओके, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट. Bye, sir.